नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलनेस विद डॉक्टर दीप्तिमाला। आज हम बात करेंगे अनु अग्रवाल जी से। ये एक एजुकेशनिस्ट हैं और अकाउंटिंग प्रोफेशनल हैं। इनका बहुत ही एलैबोरेट सीवी है, बहुत ही इंस्पायरिंग मोटिवेशनल इनकी प्रोफेशनल जर्नी रही है। इनके पूरे डिटेल्स आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिकॉज इतना एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताने लगी तो एक पूरा यूट्यूब वीडियो उसी पर बन जाएगा। जैसे कि हम दोनों ही बिजी प्रोफेशनल्स हैं, तो हम पिछले 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं इस इंटरव्यू को लॉक करने की, और फाइनली आज म्यूचुअली हम इसको कर पा रहे हैं। इनसे मैं फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव भी है कि ज्यादातर बच्चे जो साइंस में जाते हैं वो 9वीं-10वीं कक्षा से 13-14 साल की उम्र से जो पढ़ने में लगते हैं, और जो मेडिकल साइड चले जाते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सुपर स्पेशलाइजेशन करते करते 30 बरस के हो जाते हैं। और जो एक एज होती है प्रैक्टिकल चीजें सीखने की, वो उनकी निकल जाती है। तो डॉक्टर्स बाय एंड लार्ज इस चीज में, फाइनेंशियल प्लानिंग में थोड़े से वीक होते हैं। तो उस पर मैं आपसे जानकारी चाह रही हूँ। पहले तो आप ये बताइए अनु जी की फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है और ये क्यों जरूरी है। Okay. First of all, thank you so much, Dr. Diptimala, for such a beautiful introduction. मतलब बहुत ऐसा मुझे अच्छा लग रहा है आपके पास, आपके चैनल पर आने पर। डेफिनेटली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और इतने सारे लोगों से मिलती हूँ जहाँ पर यूजुअली लोग समझते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग जैसी चीज पहली बात तो या तो किसी को दे दी जाए या खुद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैंने महसूस किया। बट सबसे पहली बात तो हम सभी को, राइट, स्पेशली मैं घर सारी लेडीज को बोलूंगी, मेरा काम है, मैं पता नहीं अभी तक कितनी लेडीज को इस चीज में ट्रेन कर चुकी हूँ। हम सभी का कोई ना कोई एक गोल है। वो गोल पढ़ाई को लेकर हो सकता है, बच्चे की पढ़ाई को लेकर हो सकता है, शादी को ले सकते हो सकता है, किसी ड्रीम डेस्टिनेशन पे घूमने का हो सकता है। अब ये गोल अगर मैं चाहती हूँ कि अरे मैं ये चीज कर पाऊं, या जब मेरा लड़का 20 साल का हो या मेरा लड़का 15 साल का हो तो मेरे पास इतने पैसे हों तो मैं उसको एक अच्छी जगह पढ़ने भेज सकूं, या मुझे घर खरीदना है, इतने रुपए का घर खरीदना है, आज मैं इतने पर हूं पर मैं चाहती हूँ कि मैं इस तरीके के घर पे रहूं। तो आपका एक गोल है। तो सबसे पहली बात, फाइनेंशियल प्लानिंग बिगिंस व्हेन यू हैव अ गोल। और वो गोल हम सभी का होता है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी जन। एंड फ्रॉम देयर, दैट इज द पॉइंट which is the starting point of that you need to start planning your finances. आपको, मुझको, हम सभी को अपने फाइनेंस को प्लान करना शुरू कर देना चाहिए द मोमेंट हमें पता है कि हम ये चीज चाहते हैं आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद या 20 साल बाद। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत इस वजह से। बहुत लोगों की ये सोच होती है कि जो पैसा कमाया है उसको हम सेव कर लेते हैं, बैंक में रख लेते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं वो बैंक में बहुत सेफ पड़ा हुआ है, उसको इन्वेस्ट करने से डरते हैं, या क्या रीजंस हैं। तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में क्या अंतर है। बहुत बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि पहले तो हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमको फाइनेंशियल प्लानिंग करने की जरूरत है। तो जैसा कि आप बोल रहे हो कि लोग समझते हैं कि हम सिर्फ पैसा, एक अपना पैसा अलग कर लिया, सेव कर लिया, उसको बैंक में रख दिया, या कुछ लोगों का तो ये भी मेरे को मानना है कि वो अपने घर पे तिजोरी में रख दिया तो वो सेफ है। सेविंग से आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसका एक छोटा सा आपको मैं एग्जाम्पल बताऊं। आज आपने 100 रुपया चाहे अपने घर पे रखा या आपने बैंक में रखा, अब वो 100 रुपया 10 साल बाद 6% के इंटरेस्ट के साथ कितना हुएगा, कितना बन पाएगा? वो 100 रुपया
1000 10,000 नहीं बन पाएगा। आपको प्लानिंग करनी है कि किस तरीके से, किस चीज में, कहाँ मैं उस चीज को इन्वेस्ट करूं, जिससे कि वो 100 रुपया 10,000 बन जाए या 1 लाख रुपए बन जाए। इसलिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट तो अलग अलग चीजें है। सेविंग का सिंपल रूल जो कि मैं हर किसी को बोलती हूँ कि आप डे 1 से, जिस दिन से आप काम करना शुरू करते, उस दिन से आप 100 रुपए कमाओ, तो आप अपने उस 100 रुपए में से 30 रुपया अलग करके उसको इन्वेस्ट जरूर करो। सिर्फ सेव करो नहीं, उसको इन्वेस्ट करो। सो सेविंग अलग चीज होती है, इन्वेस्टमेंट जरूरी है अगर आपको अपने उस मन चाहे गोल की तरफ जाना है। तो ये फर्क है सेविंग और इन्वेस्टमेंट। ठीक है। एक बार को जब कोई इन्वेस्टमेंट का मन भी बना लेता है, तो मार्केट में इतनी सारी चीजें हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि कहाँ और कैसे इन्वेस्ट किया जाए। जैसे एक सोच है, या पुरानी सोच कह लीजिए, अभी भी है कि लैंड ले लीजिए, कोई प्रॉपर्टी लेके डाल दीजिए। या इसमें आप कुछ ये बताना चाहेंगी? मुझे तो बहुत आइडिया नहीं है, ये मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सब क्या होता है? चलिए, आपने बहुत सारे सवाल मुझसे एक साल पूछ लिए हैं, मैं उनको तोड़ तोड़ के आपको उसका जवाब दूंगी। इट इज पहला लाइक जो आपने वो लास्ट में पूछा है, केजी का स्टूडेंट होता है ना, वो मैम से बहुत कुछ पूछ लेता है। ऐसा नहीं, बट बहुत अच्छी चीज है कि बीइंग अ डॉक्टर आप इस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हो, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि हम सबको एक चीज चाहिए, जैसे एक छोटा सा चीज है, हमको अपनी कंट्री तो साफ चाहिए, लेकिन सारी जिम्मेदारी हम प्रधानमंत्री पे नहीं छोड़ सकते। हम सबको वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तो हमारा भारत खूबसूरत होगा। सिमिलरली बहुत अच्छी चीज है कि बीइंग अ डॉक्टर यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, क्योंकि सिर्फ आपके अमीर होने से आप अमीर नहीं होगे, पूरे भारतवर्ष का भी फायदा होगा। तो दिस कंसेप्ट इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल, बट इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमी एज अ होल। उस पर हम नहीं बात करेंगे अभी। मैं आपके सवालों का जवाब देना शुरू करती हूँ। पहला, मैं आपका मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या होता है पहले वो क्लियर कर दूं। बहुत लोग उसको नहीं समझते, तो मैं बहुत सिंपल ढंग से उसको बताने की कोशिश करती हूँ। मनी मार्केट हम और आपके लिए नहीं है। मनी मार्केट होता है जब शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो बैंक को पैसा चाहिए तो बैंक से मांगता है, या आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, उसको पैसा चाहिए। वो वो जो होता है वो मनी मार्केट। उसमें कमर्शियल ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल नोट्स, वो सब वो हिस्सा मेरे और आपके लिए नहीं है। वो मनी मार्केट है, उसमें बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, उनको पैसा चाहिए तो बैंक को पैसा चाहिए, तो बैंक बिजनेस हाउस से ले सकता है पैसा, या एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा ले सकता है। वो आरबीआई कंट्रोल्ड होता है। जो मनी मार्केट है वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल्ड मार्केट होता है। वो मार्केट हमारे लिए नहीं। हमारे को जिस मार्केट की हम बात कर रहे हैं, जहां पर हम इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, वो हम कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं। अब कैपिटल मार्केट होता क्या है, उसको मैं बहुत साधारण रूप से समझाने की कोशिश करती हूँ। से फॉर एग्जाम्पल, आप डॉक्टर हैं और आपने, लेट अस से, कोई अभी कोविड की बीमारी हुई, कुछ हुई, आपने कोई एक खोज करी और आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है। आपने जो प्रोडक्ट बनाया, बीमारी का इलाज जो भी ढूंढा, जो भी मेडिसिन ढूंढी, बहुत अच्छी चल रही है, आपकी कंपनी अच्छा कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन अब आपको और पैसे की जरूरत है। अब आप वो और पैसा कैसे ले सकते हो? आप वो पैसा हम जैसे जनता से ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं शेयर्स। अभी जो हम लोग हैं, जो इन्वेस्टर है, वो आप जब पैसे मांगते हो, उसमें हम जब उस पैसे को आपको देते हैं, तो हम बोलते हैं हमने शेयर खरीदा, या इसको हम बोलते हैं कि हम डायरेक्टली कंपनी से खरीद रहे हैं, या आपने पब्लिक ऑफर दिया था और उस पब्लिक ऑफर जब आया तो एक इन्वेस्टर ने उसका उपयोग करके पैसा इन्वेस्ट किया, राइट? इसको बोलते हैं डायरेक्टली आपने कंपनी में निवेश किया, आप उस कंपनी के मालिक बन गए, चाहे भले ही एक शेयर के बने, लेकिन आप उस कंपनी के शेयर होल्डर। कंपनी जैसे जैसे अच्छा करेगी,
वैसे वैसे आपका वो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। अब इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताती हूँ। पहला सवाल, हम सबको रिस्क रहता है कि कंपनी खराब ही करेगी। पहली बात तो, एक कंपनी जिसको पैसा चाहिए, जो उसको आगे पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, इसीलिए उसने पैसा लिया, राइट। हम उस कंपनी के काम में एक व्हाट यू से, वी हैव बिकम अ पार्ट ऑफ इट। तो कंपनी खराब जानबूझ के तो नहीं करेगी, कंपनी अच्छा ही करेगी। और कंपनी जिस रेट से अच्छा करेगी, उस रेट से मेरा जो हो सकता है, मैंने 10 रुपया इन्वेस्ट किया हो, वो जैसी जैसी कंपनी ग्रो करेगी, मैं भी उसमें ग्रो करूँ। पहला चीज। अब आती है दूसरी चीज कि मुझको नहीं पता शेयर मार्केट ये क्या होता है, मेरे को समझ में नहीं आता। मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, क्योंकि ये बहुत कम्बरसम है, डिफिकल्ट है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं खुद ना जाके मैं एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन की मदद ले सकती हूँ, और वो मेरे बिहाफ पर उस पैसे को इन्वेस्ट करता है, जिसको हम म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं। ओके, आप समझ रहे हो? मतलब मैं बहुत आपको एक सिंपल तरीके से, मैंने शायद जितने भी लोग सुन रहे हैं उसको समझाने की कोशिश करी। मैं खुद कैपिटल मार्केट, नाउ व्हेन आई से कैपिटल मार्केट, उसको कैपिटल मार्केट इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैंने पैसा कंपनी में जो लगाया है, कंपनी मुझे वो पैसा वापस नहीं करेगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए। मैंने कंपनी में पैसा लगा दिया, कंपनी के पास पैसा आ गया, कंपनी मुझे जैसे जैसे पैसा कमाती है उसका रिटर्न देती है, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ता है, 10 रुपए का शेयर 15 का होता है, तो मुझको कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। तो दिस इज द वे आई गेन। मुझको उससे बाहर निकलना है तो मैं अपना शेयर सेकेंडरी मार्केट में बेच सकती हूँ, जिसको मैं बोलती हूँ स्टॉक एक्सचेंज। तो ऐसा नहीं कि आपने एक बार उसमें पैसा लगा दिया, अब कंपनी तो वापस दे नहीं रही है पैसा, मेरा पैसा फंस गया, ऐसा नहीं। आप उसको शेयर को बेच सकते, राइट। आप खुद इसमें निवेश नहीं करना चाहते तो आप म्यूचुअल फंड की मदद ले सकते। सो आई थिंक मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट हमारे लिए कौन सा मार्केट, और हम क्या कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। बट हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें जो जैसे आपने म्यूचुअल फंड बताया, तो इसमें म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओके, या कुछ डेट फंड, इस तरह की टर्म्स जो होती हैं, इनमें कुछ आपको लगता है ये ओके। जानकारी देनी जरूरी हो तो आप दीजिए। नहीं नहीं, डेफिनेटली बहुत जरूरी है। मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या एक बहुत ही सिंपल सा चीज बताऊं, जिससे सबको म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट निवेश करने में डिफरेंस समझ में आए। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। लेट अस से आपको गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, आप गाड़ी खरीदना चाहते हो। अब ऑप्शन है, गाड़ी आप खरीदना चाहते हो और गाड़ी आप खुद चलाना चाहते हो, या आप गाड़ी खुद ना चला के आप ड्राइवर रखना चाहते हो। आप अगर खुद गाड़ी चलाना चाहते हो तो उसको मैं बोलूंगी शेयर मार्केट, आप खुद शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। आप खुद गाड़ी नहीं चलाना चाहते हो तो आप उसके लिए एक ड्राइवर का इस्तेमाल करते हो, जिसको मैं बोल रही हूँ म्यूचुअल फंड। अब इक्विटी और डेट फंड क्या होता है? इक्विटी का मतलब, अगर आपको, जो मैंने आपसे बोला, शेयर होल्डर बनना, तो अगर एक इंसान को कंपनी का शेयर होल्डर बनना होता है, शेयर होल्डर ओनर माना जाता है, राइट। अगर उसमें इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं इक्विटी फंड। दूसरा है कि मुझे रिस्क नहीं लेनी, कल को कंपनी अच्छा करेगी नहीं करेगी, शेयर का प्राइस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को, जैसे बोलते हैं ना, घर में आप देखिए खाना बनता है, तो अगर कोई बाहर वाला आ गया, सबसे पहले बाहर वाले को खाना खिलाया जाएगा ना, फिर जो बचेगा वो घर वाले खाएंगे, राइट। सिमिलरली कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट में से सबसे पहले दिया जाता है रिटर्न वापस डिबेंचर होल्डर्स को या डेट फंड्स को, या जिनसे लोन लिया। कंपनी के पास दो तरीके होते हैं पैसा मांगने का पब्लिक से, एक लोन के फॉर्म में जिसको हम डेट फंड्स बोलते हैं, और एक इक्विटी के फॉर्म में। अब इन्वेस्टर के ऊपर है कि वो डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है कि वो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है। दोनों में मैं आपको फर्क बताती हूँ।
जब हम बात करते हैं इक्विटी की, तो इक्विटी फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क बहुत है। क्यों? क्योंकि आपको जब डेट फंड्स वाले वो लोन फंड्स, तो कंपनी पहले उनको रिटर्न देती है जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, फिर जो पैसा बचता है वो इक्विटी वाले को मिलता है। अगर आपको डर लगता है कि नहीं यार मेरे को कोई मतलब नहीं है, मुझे कंपनी अच्छा करे ना करे, मुझको तो 10% चाहिए या मुझको 12% चाहिए, जो भी इंटरेस्ट रेट, तो आपको डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। डेट फंड्स में आपको नुकसान नहीं होगा, कंपनी जो रेट बोलेगी वो रेट कंपनी आपको देगी, उसको बोलते हैं डेट फंड्स। लेकिन आप रिस्क लेना चाहते हो, आप अमीर होना चाहते हो, आप वेल्दियर होना चाहते हो, आप वो सिर्फ 8% 10% का इंटरेस्ट नहीं, आप कैपिटल एप्रिसिएशन भी चाहते हो, आप कंपनी जितनी बड़ी हो आप उतना बड़ा होना चाहते हो, तो आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करें। इक्विटी ज्यादा रिस्कियर है, डेट फंड्स कम रिस्कियर है। तो ये हो गया इक्विटी और डेट का फर्क। आई होप समझ में आ रहा है। अब आती है बात म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जैसे मैंने बोला, अगर हम खुद निवेश करना चाहते, जैसे बोला गाड़ी आप खुद चलाना चाहते हो तो आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करिए मार्केट। लेकिन आप खुद गाड़ी नहीं चलाना चाहते, आप ड्राइवर के थ्रू चलाना चाहते हैं, तो वो ड्राइवर है हमारा म्यूचुअल फंड। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स लिस्ट है, मतलब आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे। अब ये म्यूचुअल फंड होता क्या है, आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि ये एक इंटेलिजेंट, जैसे आप डॉक्टर हैं तो आप एक्सपर्ट हो किसी चीज में, तो आपका एक्सपर्टीज मैं डायरेक्टली लेने जाऊं, मेरे पास 2,000 रुपया है, मैं 2,000 रुपया किसी जगह इन्वेस्ट करना चाहती हूँ और मुझे उसमें एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए कि मैं यहाँ करूँ कि या ना करूँ, तो आप उस चीज के एक्सपर्ट हो, तो आप अपनी फीस ले लोगे, बोलेगा आपके पास तो 2,000 रुपये, आप किधर इन्वेस्ट करोगे और मेरी फीस किधर से दोगे। तो जब आप खुद इन्वेस्ट करते हो तो आपको खुद पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको खुद थोड़ा सा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, शेयर्स के बारे में पढ़ना है, वो एक मेहनत का काम है, आपको ये मेहनत नहीं करनी। तो आप क्या कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड ढूंढो, ठीक है। अब वो म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं। अब उसमें से आपने जो भी म्यूचुअल फंड आपको अच्छा लगता है, बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, आप उस म्यूचुअल फंड को ढूंढो। उस म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर जो उस फंड को, जो उसके अंदर पैसा आता है, उस फंड को, वो जो फंड मैनेजर है उसको वो इन्वेस्ट करता है शेयर्स में, शेयर्स में, डेट में, इक्विटी, डिपेंडिंग ऑन किस तरीके का हमने फंड चूज किया है, राइट। ऑल इक्विटी फंडेड म्यूचुअल फंड चूज किया है या मल्टीपल, वो डिपेंड करेगा हमने किस तरीके का फंड चूज किया है। हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो काम, पैसा इन्वेस्ट करने का काम उस म्यूचुअल फंड मैनेजर का है, राइट। अब इसके अंदर अच्छी बातें क्या है, मुझको डायरेक्टली लेट्स से पेज लिमिटेड का शेयर लेना है, बहुत महंगा शेयर है, मेरे पास तो 2,000 रुपए, मैं तो नहीं खरीद सकती वो शेयर। लेकिन मैं म्यूचुअल फंड में एक अमाउंट देती हूँ, जिसको मैं एक SIP की तरह भी चल सकती हूँ, हर महीने पैसा दे सकती हूँ, या एक पर्टिकुलर अमाउंट भी उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकती हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, फंड मैनेजर के पास बहुत सारा पैसा आ जाए, फंड मैनेजर उस पैसे को के हिसाब से एक पोर्टफोलियो बनाए, किस शेयर में डालना चाहिए, रिस्क रिटर्न सब चीज को कंसिडर करके उस पैसे को इन्वेस्ट करें। आप जिस शेयर में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपका मन है 10 शेयर्स में इन्वेस्ट करना, आप कर ही नहीं सकते थे, आपके पास पैसा नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, फंड मैनेजर के पास बहुत सारा पैसा है, उसके पास 1 रुपया नहीं, उसके पास 1 लाख रुपए, उसने 1 लाख रुपए को डिवाइड कर दिया, शेयर्स में इन्वेस्ट किया, कुछ अच्छे कुछ खराब। एंड ऑफ द डे कितना भी खराब म्यूचुअल फंड आप चूज करो, आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो फंड मैनेजर एट द एंड ऑफ द डे इट विल मेक इट अ पॉइंट कि आपको एक, फॉर एग्जाम्पल रिटर्न आपको 15% का चाहिए था, तो 0 नहीं होएगा, 15 का 13 हो सकता है, 15 का 18 भी हो सकता है। ये उसका काम है, उस चीज को कैलकुलेट करना, जज करना और पैसे को इन्वेस्ट करना। हमको क्या होता है, जब हम उनको पैसा देते हैं तो वो हमको अपनी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स दे देते हैं। जैसे 1 लाख रुपए आया, उसमें 100 लोग थे, हर आदमी को 1 लाख डिवाइडेड बाय 100
हर आदमी को म्यूचुअल फंड की यूनिट मिल जाए। आप समझ गए? तो समझ गया। बेसिकली म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज है जहां पर आप बहुत आसानी से निवेश कर सकते हैं, रिस्क कम है, आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। आप बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते थे, नहीं कर सकते थे, आप उसमें कर सकते हैं, और आपका पैसा हर दिन बढ़ता जाएगा। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। अगर आप 1,000 रुपया हर महीने इन्वेस्ट करते, लेट्स से फर्स्ट ईयर, आप आज से इन्वेस्ट करना शुरू करें, तो 1 साल में हो गया 12,000। आपको अगर 15% रिटर्न ही चाहिए, तो 1,000 12,000 पे अगर मैं 15% रिटर्न बनाऊं तो कितना हो गया? एक सेकेंड मैं कैलकुलेट कर लूं, मैं बताती हूँ आपको। 1,380। आप इसको री इन्वेस्ट करते जाएं, री इन्वेस्ट करते जाएं, री इन्वेस्ट करते जाएं, तो टेक्निकली मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 25 साल में 1 करोड़ रुपया आपको रिटर्न मिल जाएगा। आप अगर सिर्फ एवरी ईयर सिर्फ 15% के इंटरेस्ट के हिसाब से आप आज से 1,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप 1,000 रुपया एक हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 1 साल में कितना हो गया? 12,000। हम्म, अब अगले साल आप इस 12,000 पे 15% ऐड कर, उतना रुपया अगले साल इन्वेस्ट करिए। फिर फिर 15%। नेक्स्ट, फिर 15, वो कंपाउंड, वो बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। आपको 25 साल में जो आपको पैसा डाल रहे हैं, वो 25 साल में 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। आई जस्ट लुक्ड इनटू द टेबल। सो बेसिकली कोई डॉक्टर बना है या कोई भी जन है, 25-26 साल में बंदा पैसा करने लगता है। 1,000 रुपया बहुत बड़ी बात नहीं है। हम्म। सिर्फ इच्छा होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए कि हमको पैसा इन्वेस्ट करना है। 25 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपया है। 1 करोड़ रुपया बहुत होता है। हम्म। तो इट इज समथिंग लाइक दैट। तो जितनी जल्दी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट कर ली जाए, अपनी जब आपकी फर्स्ट सैलरी आपको मिल रही है, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, वही राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्टार्ट करने का। तो एब्सोल्युटली। जी, आपसे बात करके काफी जानकारी मिली। अभी तक तो जितनी भी मेरी वेलनेस चैनल में वीडियोस हैं, सब हेल्थ रिलेटेड हैं, जिसमें फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में है। और फाइनेंशियल हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज अगर आप फाइनेंशियल हेल्थ से मेंटल हेल्थ आती है। यस, तो जब आपके फाइनेंसेस सिक्योर नहीं है और आपकी मेंटल हेल्थ सिक्योर नहीं, ठीक अच्छी नहीं रहेगी, तो आप फिजिकली भी ठीक नहीं रहेंगे। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड। सो रिलेटेड। जी, बहुत जरूरी है और बहुत बड़ा काम नहीं है ये, बहुत बड़ा टास्क नहीं है ये, हाँ। जिसको और हम सोचते हैं कि। और एक और इसमें छोटी सी चीज ऐड करूंगी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत नहीं होती। आपको पास एक पैन कार्ड, एक बैंक अकाउंट, एक आधार कार्ड, 3 चीजें हैं, आप शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनसे शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। और दूसरी चीज ये कि अगर जो मुझे आपके से कन्वर्सेशन में समझ आया, हम खुद कोई चीज करने से अगर डर रहे हैं, तो उस चीज के एक्सपर्ट से हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे एब्सोल्युटली। हम बीमार हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमें अगर फाइनेंस रिलेटेड कोई चीज है, तो हम फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास जा सकते हैं और उनसे हेल्प सीख कर सकते हैं। ठीक कर तो सकते जी, अब मैं लास्ट में आपसे बस यही चाहूंगी, कोई आप मैसेज देना चाहेंगी सब व्यूअर्स को? हैं। ओके, पहली बात तो आपके वीडियोस हम देखते ही रहते हैं। आप कोविड टाइम से यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, जो योगा का एंड सेल्फ हेल्प के वीडियोस आप डाल रहे हो, दैट्स अमेजिंग। हम भी देखते रहते हैं योगा धन्यवाद। का, कैंसर अवेयरनेस। जी। सो आई ओनली थिंग विच आई विल से, जैसे कि डॉक्टर दीप्तिमाला बोल रही है कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ तो आप डॉक्टर लोग टेक केयर कर ही रहे हैं, बट जितना मैंने देखा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली परेशानी होती है, तो मेंटली बहुत परेशानियां होती हैं। तो जितने भी लोग व्यूअर्स हमको सुन रहे हैं, 200 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए, जो आपका मन हो उतने से आप धीरे धीरे शुरू करिए, इन्वेस्ट करना शुरू करिए। ट्रस्ट मी,
ओवरनाइट कोई चेंज नहीं होगा, ओवरनाइट कोई एक्सपेक्ट भी मत करेगा। इन्वेस्टेड रहिए कम से कम 5 से 8 सालों के लिए। You will find a change and you will feel happier, you will feel more secure. That's all what I want to say. ठीक है, थैंक यू सो मच।